from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, नून लीग के रहनुमा अहसन इकबाल साहब ने फरमाया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको वोट देने का हक़ नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं उन्हें पाकिस्तान के मसाइल का क्या इल्म है। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के मसाइल का कोई इदराक नहीं है, वो ये कहते हैं। यानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो सिर्फ पैसा कमा के भेजें। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस दर्द का, उस कर्ब का कि जिस घर में बड़े बेटे से कहा जाए कि तुम बाहर जाओ, पुत्र जाओ, प्रदेश जाओ, कमाओ और पैसे भेज दो और पैसे ले आओ, ठीक है ना। बाकी घर के जो मामलात है वो आप ही तय कर ले आएंगे। जितनी खुशियां हैं वो हम खुद मना लेंगे, जितने रिश्ते जो कुछ तय करना है, लेन देन ये वो करना, वो हम सब कर लेंगे। तो उस लड़के का दिल कितना टूटता होगा कि इस घर से मेरा रिश्ता सिर्फ ये है कि जाओ पुत्र कमा के ले आओ, तो फिर बाकी सब हम खुद कर लेंगे। कितना दिल टूटता होगा कि मैं सिर्फ एक जरिया हूं जिससे सिर्फ पैसे लेने हैं, बाकी सब काम आप खुद कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखिए, जरा सोचिए कि नून लीग और पीपीपी ये ओवरसीज वोटर से क्यों डरते हैं। बड़ी तादाद है, 90 लाख लोग रहते हैं यहां पर। अच्छा, उसकी वजह यह है, इस वजह से डरते हैं कि आप इन वोटर्स को इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे प्रेशर नहीं दे सकते, दबा नहीं सकते, जात बरादरी के जरिए आप इनको जो है वो कैप्चर नहीं कर सकते, थाने का खौफ नहीं दिला सकते, कीमे का पराठा नहीं खिला सकते, बिरयानी की प्लेट नहीं पेश कर सकते। ये उन चीज़ों से अबव हैं। ये जब वोट देंगे तो ये इस चीज़ को नहीं देखेंगे। ये बड़ी वाज़ेह सी बातें हैं। अच्छा, अब ये कहना कि ओवरसीज़ को पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है, ज़रा ये फरमाइए कि पाकिस्तान के कौन से मसाइल का इल्म नहीं है। वही सारे मसाइल हैं जो हम छोड़ के आए थे 20-40 साल पहले, वही मसाइल आज भी हैं। नए मसाइल कौन से हैं? आज क्या मसला है? आज भी यही मसला है, बिजली का, पानी का, बेरोजगारी का, करप्शन का, कानून का ना होना, इंसाफ ना मिलना। यही मसाइल उस वक्त भी थे जब वतन छोड़ा था, यही मसाइल आज भी हैं। तो कोई नए मसाइल ऐसे नहीं कि जिसका हम ओवरसीज को इल्म नहीं हो, सब चीज़ों का इल्म है। अहसन इकबाल साहब, बात दरअसल ये है कि हम ओवरसीज जो है ना वो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, बाहर से अंदर आता है पाकिस्तान के पैसा, और आप पाकिस्तान का पैसा यहां बाहर भेजते हैं। इसमें, इस थ्योरी, इस बात में, इस लाइन में सारी तफसील है कि हम पैसा वहां भेजते हैं, आप वहां से पैसा यहां भेजते हैं। आपका कितना पैसा यहां रखा है और लंदन में किस प्रॉपर्टी में आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कि बहन भाइयों में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म है। अच्छा, अब देखिए, ये आज का दौर जो है, ये ख़वातीन हज़रात, ये कम्युनिकेशन का दौर है, ये AI का दौर है, ये डेटा का दौर है। अगर आपके पास डेटा हो तो अगर डेटा कलेक्ट कर लें, जो कर रहे हैं कुछ लोग, तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में एक भी अच्छा काम हो रहा है, तो डेटा बहुत कलेक्ट हुआ है पिछले मेरे ख्याल में 5-6 साल से ये कोशिश हो रही है। तो उसमें क्या, हम आपको ये बता सकते हैं कि किस गांव में, किस शहर में किस चीज की कमी है, वहां कितने वोटर्स हैं, वो कैसे सोचते हैं, उस शहर में कितनी रोड्स चाहिए, कितने वो इशारे ग्रीन सिग्नल्स, रोड सिग्नल्स चाहिए हैं, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, आगे कितनी होने वाली है, हर चीज हम आपको यहां से बैठ के बता सकते हैं। तो ये वो दौर है कि अगर हॉलैंड की गाय बीमार हो जाए ना तो पूरी दुनिया में खबर हो जाती है। एक बीमारी अगर एक जगह फैले, पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये वो दौर नहीं है कि महीनों में खबर हुई या हफ्तों में खबर हुई फिर अखबार में पढ़ा, नहीं। दैट टाइम इज ओवर, वो गुजर चुका है वो वक्त। आज तो हर लम्हे में ये खबर हो जाती है कि फला दुनिया में क्या मसला पैदा हुआ और उसका हल क्या है। आज तो लोग यहां से बैठकर, अमेरिका से बैठकर, अगर किसी बच्चे से ताला ना खुल रहा हो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो वो कहता है ठीक है फेस टाइम पे आओ, इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे करो। ये वो दौर है। आप क्या बात करते हैं कि इस दौर में जो है वो लोगों को मसाइल की खबर नहीं है। देखिए, ये दुनिया बदल चुकी है।
एहसन इकबाल साहब, ये वो दुनिया नहीं है जिसमें आप पैदा हुए थे। आज आप देखिए कि बगैर दुकान के कारोबार हो रहा है, छत पर सब्जियां उग रही हैं, ठीक है ना, और तरह बिल्कुल एक नई दुनिया है। बगैर ऑफिस जाए हुए आप घर पे बैठ के काम करके दे रहे हैं। तो ये नई दुनिया है, इसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके जरिए तमाम मसाइल का हमें इदराक है। टाइम चूंकि कम होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि इस्लामाबाद में एक खातून ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया अपनी वालदा को और उनसे कहा कि बच्चे रो रहे हैं और वो मैं गोश्त वाले की दुकान पे फ़ोन कर रही हूँ ऑर्डर लिखाने के लिए, वो उठा नहीं रहा फ़ोन, मैं क्या करूँ। तो उनकी माँ ने कहा कि तुम मुझे उसका नंबर दे दो। उनकी माँ ने नंबर लिया, इस्लामाबाद से फ़ोन करके उन्होंने न्यूयॉर्क में उस दुकान पे ऑर्डर लिखवा दिया और उसका कहा कि उसके बच्चे जरूरत है, आप उसको डिलीवर करा दीजिए। यानी कहां सौदा खरीदा गया, कहां वो डिलीवर हो गया। पूरी दुनिया बदल चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानी खूब जानते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी को। यार वो हमारी सोसाइटी है, आप कैसी एलियन टाइप की बात कर रहे हैं कि हमें मसाइल का इदराक नहीं है। क्यों? आप हमारा वोट रोकना चाहते हैं, आप हक से डरते हैं। अच्छा, दूसरी एक और अहम बात, ये कहते हैं कि ये मशीनें जो लाई गई हैं इनको डिस्कार्ड कीजिए, मशीन के जरिए वोटिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? पूरी दुनिया में कामयाबी से हो रही है, क्योंकि उन मशीन्स का कोई कनेक्शन ऐसा नहीं होता इंटरनेट के जरिए कि आप वहां पे बढ़ा दें कोई चीज, नहीं, वो बिल्कुल महफूज सिक्योर होती हैं। तमाम चीजों को सोच लिया गया। आप वही डब्बा चाहते हैं, वो जो आटे वाला डब्बा होता है था ना हमारे दौर में, उसमें जिसमें आटा डालते थे उसी में वो पर्चियां भी डालते हैं वहां पाकिस्तान में लाके। उसमें आसानी इनको ये होती है कि डब्बा आसानी से उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। डब्बे के अंदर पर्चियां अपनी मर्जी से लाके डाली जा सकती हैं। एक वोट जो है वो कई मर्तबा डाला जा सकता है। मशीन लेके ये भाग नहीं सकते, डब्बा लेके ये भाग जाया करते थे। ठीक है, तो ये मसाइल हैं और ये हर उस चीज के खिलाफ होते हैं जहां शफाफियत की बात की जाए, जहां इंसाफ की बात की जाए। मतलब सेनेट के इलेक्शन में कहा कि भाई ओपन बैलेट होना चाहिए, कहेंगे नहीं खुफिया होना चाहिए ताकि खूब जो है माल लगाया जाए। माल लगाएगा, पूरी दुनिया ने देखा है हर उस चीज के खिलाफ है ये जमात जहां पे शफाफियत हो। अच्छा, वोट डालने के सिलसिले में तो एक बड़ा क्लासिक पोस्टिंग थी बड़ी सोशल मीडिया पे कि एक बुजुर्ग कराची में वोट डालने गए, तो जब वो वोट डाल के निकले तो उन्होंने लड़के से जो बैठा हुआ था बाहर नाम चेक कर रहा था, उससे पूछा, मियाँ जरा ये देख के बताइए कि क्या हमारी बेगम भी वोट डालने आई थी? तो उसने देखा, उसने कहा जी जी आपकी बेगम का ये नाम है, जी जी हाँ यही नाम है। कहेंगे वो तो अभी सर आधा घंटा पहले आई हैं, वोट डाल के चली गई। तो वो जरा खड़े होकर सोचने लगे। तो उस लड़के ने उनसे पूछा कि आप क्या एक साथ नहीं रहते, आपको पता नहीं है कि वो आई थी? तो वो कहने लगे, जी हाँ मियाँ, वो उनको मरे हुए 25 साल हो गए, लेकिन हर साल हर मर्तबा इलेक्शन में वो वोट डालने ज़रूर आती हैं और हमसे आधा घंटा पहले ही आके वोट डाल के चली जाती हैं। तो ये सूरत हाल है, ये जब तक डब्बों में वोट डल रहा है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि पाकिस्तान में वोटर कौम की किस्मत का फैसला नहीं करता, वोट को काउंट करने वाला फैसला करता है। वो 4 वोट को 400 लिख देता है। ठीक है ना, अब ये कैसे चेंज होगा? आप जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे जो अमेरिका में है, भारत में, बहुत सारी दुनिया की उसमें है, और उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स देख लिए गए हैं कि इसमें किस तरह से बेईमानी हो सकती है। उन सबको काट दिया गया है और फास्ट हो सकती है। उसमें एक वोट बार बार आप नहीं डाल सकते, वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो एक शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है। हर वो काम जहां शफाफियत आए, जहां रजिस्टर को रिप्लेस करना पड़े कंप्यूटर से, वहां नून लीग कहती है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, पुराना सिस्टम ही रखो। क्यों? उसमें इनको उबूर हासिल है, पूरा दस्तरस हासिल है। इनके जो पटवारी हैं उनका दिमाग उस पर बिल्कुल पक्का काम करता है कि रजिस्टर के किन सफ़ों को फाड़ के फेंक देना है, किन वोटों को उठा के जला देना है। अब आप ये देखिए, कितने 2 साल हो गए, अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं चला इस्लामाबाद और लाहौर में। क्यों नहीं चला? क्योंकि माचिस जो है वो लंदन में बैठी है, तेल फायर अप करने वाली माचिस लंदन में बैठी है। जब होता था 3 साल होने क्यों आ गए, कोई इमारत में आग नहीं लगी जहां से रिकॉर्ड जलाओ। तो ये सारे हकायक हैं। हमको चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी इसको कि अपने हक के लिए आवाज उठाएं और इनको वार्न करें कि नहीं,
आप हमारे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। हम उस धरती के बेटे हैं, वो हमारा घर है, हमारा हक है। क्यों आई शुड नॉट से, ऐसे नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन यकीन कीजिए हम इनसे ज्यादा सिंसियर हैं पाकिस्तान के साथ। क्यों? हम सियासी वाबस्तगी से ऊपर हो जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान हमारे नजदीक होता है कि वहां भलाई हो जाए, और कोई चक्कर नहीं होता, और कोई बात नहीं होती। वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होते ओवरसीज पाकिस्तानी के इतने ज्यादा। तो आप सब अपनी दुआओं में शामिल रखिए और कहिए कि नहीं, हमें वोट का हक चाहिए। अब ये सेनेट में जाएगी, अब देखिए सेनेट में ये क्या गुल खिलाते हैं। मेरी वीडियोस यूट्यूब पर हैं, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी।